नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता में। आज का हमारा जो विषय है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना चंबा में हुई, जिसमें जो है मनोहर की हत्या। ये घटना 6 जून को जब मनोहर अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसके बारे में गुमशुदगी की तलाश के लिए एक रिपोर्ट पुलिस में की। लेकिन 9 जून को मनोहर का शव मिला और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन 6 को एफआईआर दर्ज हुआ और 9 तारीख को जो है शव की बरामदी हो गई। पुलिस एक्शन में आई, कानून ने अपना काम किया कि उसके बाद इस हत्या के तार कहाँ थे, कारण क्या था, उस पर तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया उनकी जो गिरफ्तारी कर दी गई। जो लोग इस हत्या के लिए जिम्मेवार थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और कानून निश्चित तौर पे अपना काम करेगा और कर रहा है। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। ये हम भी मांग करते हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो किसी विचारधारा से या किसी इंसानियत से दूर होता है। तो ये बात बड़ी साफ है, पूरे प्रदेशवासियों को भी, सबको ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जब कानून की बात हम करते हैं कि कानून अपना काम करेगा और जो भी चीजें आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगी, पूरी परतें खुलेगी, पूरी सच्चाई सामने आएगी कि ये किन परिस्थितियों में ये मर्डर हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और हम आप लोग सभी जानना चाहते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत क्यों हुई। जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। और हम भी मांग करते हैं कि जो भी परिस्थितियां इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी, कड़े से कड़ी ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। कि साफ तौर पे, जैसा मैंने पहले कहा, कि जो भी आदमी क्रिमिनल होता है उसका मेरे हिसाब से किसी दल से, किसी समाज से जो है कोई रिश्ता नहीं होता है। अब इसके बाद कानून ने अपना काम किया, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जो परिस्थितियां वहां उसके बाद बनी हैं, जिन्होंने ये कुछ हुआ, उनके घरों को मॉप जाके जिस प्रकार से आग लगाई गई, वो अपने आप में एक हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं अपने आप को जो है शर्मसार करती है। उसके बावजूद आज जो हुआ कि हमारे प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष और जो उनके जिम्मेवार लोग हैं या नुमाइंदे हैं, जिस प्रकार से इसको लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, गुनाहगार सलाखों के पीछे जा चुका है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और सरकार की आदेश बड़े साफ है मुख्यमंत्री जी के कि इस पे जो है सख्ती से काम किया जाए। अब जहां तक सवाल आया कि उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस विभाग का ये काम है कि हम हर हालत में, कोई भी परिस्थितियां हो, वहां पर शांति बनाए रखना, ये पुलिस विभाग का, सरकार का काम है, उसको बेखूबी कर रहे हैं। और इसके तहत वहां धारा 144 लगाएगी। और आज विपक्ष के नेता अपने लोगों को लेके जिस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास आज हुआ, हम इसको अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और विशेष तौर पे हिमाचल की परिस्थितियों में, देवभूमि है, शांतिप्रिय राज्य है, ऐसी घटनाओं में राजनीति ना हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और वो भी उन परिस्थितियों में जब गुनाहगार को ऑलरेडी जो है बिहाइंड द बार्स है और कानून अपना काम करेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष के जिम्मेवार लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सोच और सरकार की सोच बड़ी साफ थी कि वो आज जयराम जी, कुछ उनके साथ जो लोग थे, वो आज वहां जाना चाह रहे थे, मनोहर के घर जाना चाह रहे थे। पहले तो सवाल ये उठता है कि 9 तारीख की जो है डेड बॉडी मिली है,
9 तारीख को, और आज 16 तारीख हो गई। तो आज इतना लेट जाने का कारण क्या है? दूसरी बात है कि धारा 144 लगी है, वो खुद जिम्मेवार व्यक्ति रहे, 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वो इस बात को समझते हैं कि धारा 144 का मतलब है कि कानून क्या आपको अलाउ कर रहा है। उसके बावजूद वो हमारा जो प्रशासन था, पुलिस था, विभाग था, सबने कहा कि आप जो एक नंबर में हैं, जो आपके जिम्मेवार लोग हैं, जो नेता हैं, आपको हम अलाउ करते हैं। लेकिन आप देखिए, मेरे पास वीडियो आया कि उसमें वो बार बार कह रहे हैं, बिंदल साहब, कि आप हमें जाने नहीं दे रहे। उसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सर आप जाएं, लेकिन एक सीमा है, धारा 144 है, आप 4-5 लोग जो जाना चाहते हैं, हम आपको नहीं रोक रहे। मंशा क्या है कि आप जाना चाहते थे, उस परिवार को मिलना चाहते थे, या इस घटना को केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इसको जो है एक मुद्दा बनाना चाहते थे? ये हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कि आप जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसा माहौल होता है, ये सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने प्रदेश में जो है अमन और शांति बनाए रखने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। अगर ऐसे मामलों में राजनीति होगी, वो अपने आप में समाज को खराब करने वाली बात है और माहौल को बिगाड़ने वाली बात है। तो हमारा सवाल ये था कि क्या आपकी मंशा, जो कुछ 2 दिन पहले हुआ, कानून अपना काम करेगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके घरों में भी आग लगाई? कानून की दृष्टि से ऐसे लोगों को भी कानून अपना काम करेगा, पुलिस विभाग अपना काम करेगा। लेकिन अगर आप जाना चाहते थे तो हम तो आपको, प्रशासन तो भेज रहा था। आप ये जानते हैं कि धारा 144 है, आप 4, 5, 6, 7 लोग जितने जाना चाहते थे, हमने नहीं रोका। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश देखिए आप कि इस घटना को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने का और सामुदायिक तौर पे इसको बनाने का जो प्रयास विपक्षी दलों वाला हो रहा है, उसकी कांग्रेस पार्टी जो है निंदा करती है। और हम अपील भी करते हैं कि आपकी भी जिम्मेवारी है, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं सारे। हम जानते हैं कि आप अगर वहां जाते, आप एक पूरे काफिले के साथ जाना चाहते हैं कि 200-400 लोगों को लेके, अगर हम आप सबको अलाउ कर सकते हैं तो वहां कैसा माहौल रहेगा? मॉब को लेके आप क्यों जाना चाहते हैं? अगर इनके नेता और पार्टी अध्यक्ष उस परिवार से मिलना चाहते हैं तो हम तो बोल रहे हैं आप जाएं, जिस उद्देश्य के लिए आप आए आगे बढ़े और उस परिवार से मिलें, क्योंकि हमें आपके ऊपर तो पूरा भरोसा है कि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं। पर आप जब प्रश्न करते हो कि हम अपने पूरे मॉब और लाव लश्कर के साथ जाना चाहते हैं, तो कानून को बनाए रखने के लिए, अमन और शांति के उद्देश्य से, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वहां शांति रहे। इसलिए जो है आपको हमने अलाउ किया था, लेकिन आपकी मंशा साफ नहीं थी। तो ये बड़ा साफ दिखता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस घटना का, जबकि हम हर तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार बैठे। इन्वेस्टिगेशन होगा, चीजें सामने आएगी कि क्या वजह थे इस मर्डर का। वो सारे कारण सबके सामने आने भी चाहिए और आएंगे भी, क्योंकि आदेश बड़े साफ है सरकार के और मुख्यमंत्री जी के कि सीधे तौर पे इसमें जो है किसी भी लेवल में अगर वो कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आप बताएं, आप चिट्ठी लिख के दें। आप राजनीतिकरण के करने के बजाय अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि इसके सामने कोई चीजें सामने आनी चाहिए, उसके लिए सरकार तैयार बैठी है। सरकार की मंशा बड़ी साफ है और सरकार की जिम्मेवारी बड़ी साफ है कि हमें प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देनी है और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना, ये सरकार का जो काम है उसको बेखूबी करेंगे। अगर इन परिस्थितियों में कुछ लोग अपनी पार्टी के लिए इसको राजनीतिक दृष्टि से फायदा उठाना चाहेंगे, वो किसी भी तरह से जो है सहन नहीं किया जाएगा और कानून अपना काम बेखूबी जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए करेगा। इसमें अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं? साफ तौर पर अभी कोई भी आंकड़ा जो है वो साफ नहीं हो पाया। आपकी जानकारी में कोई आंकड़ा है? देखिए, जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से उनके परिवार के सभी सदस्य पुलिस कस्टडी में हैं और बाकी स्वाभाविक तौर पे है कि जब पुलिस एक्शन में है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनका रिमांड होगा, उनसे जाना जाएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके लिए सबको जो है थोड़ा सा समय की आवश्यकता है, तो वो काम कर रहे हैं, बेखूबी उस पर काम हो रहा है। और सर, जब आरोपी का घर जलाया गया तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि जो आरोपी है उसके तार आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं,
ऐसे में दोनों घर जला दिए तो बड़े सबूत वहां से मिल सकते थे। देखिए, वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में कानून का राज है। घटना कहीं भी हो सकती है, किसी भी राज्य में, किसी भी वर्ग में, लेकिन कानून के तरीके से ही उसका निपटारा होगा। तो उस प्रकार जो कुछ राजनीतिक दल के नेता जिस प्रकार का रोल रहा और लोगों को भड़काने का जो प्रयास हुआ, जिसके बाद मॉब ने वहां पर घर जलाए, वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से भड़काने का काम मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो भी लोग उसमें शामिल होंगे उनको निश्चित तौर पे जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा। अब सवाल रहा कि आप कहते हैं कि वो किस प्रवृत्ति के आदमी थे, वो परिवार क्या था। ये सारी बातें जब आपके और हमारे सामने आई है तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो व्यक्ति, वो परिवार किन परिस्थितियों में है, क्या उनका है, ये सारी बातें जरूर आएगी पब्लिक डोमेन में। लेकिन आप आज अगर कोई इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये बड़े समय से ऐसी चीजें चल रही थी, तो आप भी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल, आपने राज किया, तो जवाबदेही तो आपकी भी बनेगी। हमारे सामने जो आएगी परिस्थिति, हम कोई चीज छुपाने वाले नहीं। बड़ा साफ और क्लीन इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई मंशा नहीं है ना किसी को बचाने की है, ना किसी के साथ है। साफ तौर पे जो है न्याय मिलना चाहिए। जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है कि बहुत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री जी और सरकार और पार्टी इसको पहले ही संवेदना प्रकट कर चुकी है और इसके ऊपर दुख प्रकट कर चुकी है। अच्छा, नरेश जी, आज जो है विपक्ष ने 5 लाख रुपए जो है वो इसकी घोषणा की है। सरकार की तरफ से कोई राहत राशि या कोई और उनको इसी तरह का कोई रिलीफ कुछ? और इसमें यह सब चीज सरकार की तरफ से भी, जो राज्य सरकार की तरफ से नुमाइंदे वहाँ कोई भी नहीं, वहाँ पे नहीं रहे। कुछ बात हुई है परिवार से? नहीं, देखिए, अभी जो प्राथमिकता बनी, जिस प्रकार का एकदम वहां माहौल बदल गया, इन परिस्थितियों में सरकार तो हर तरह से तैयार थी। हमारे वहां के लोकल नुमाइंदे, मेरे ख्याल में आशा कुमारी जी, वो सब संपर्क में हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सब लोग हैं, और पुलिस का पूरा इंतजाम हमने किया कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर वहां पर शांत रहे। लोगों को अपील भी की है कि आप लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, और जो भी न्याय की प्रक्रिया है उसको सब अडॉप्ट करेंगे, कानून की प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेंगे। नरेश जी, आज जो कुछ हुआ, आपने नेता प्रतिपक्ष की बात कही, धारा 144 की बात कही, पुलिस जो, क्या कोई केस दर्ज किया गया है अब नेता प्रतिपक्ष के ऊपर या अन्य नेताओं पर? ये जानकारी हम अभी लेंगे। अभी मुझे जो जानकारी मिली अभी तक की जो डेवलपमेंट हैं उसके हिसाब से वो आगे नहीं गए हैं। हमारे जो पुलिस के अधिकारी थे, वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, वो मांग कर रहे थे कि हमने आगे जाना है। हाँ, उनको कानूनी दृष्टि से अगर धारा 144 लगी है तो उसको वो नेचुरली एक सीमा है। वो बोल रहे आप जाइए, लेकिन हम कितने लोगों को भेजना चाहते हैं। और लेकिन नेता जो है इस बात पे अड़े हैं कि हमारे सारे लोग मॉब में जाएंगे, जो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे जो है माहौल बिगड़ने के चांसेस है। जब इसको मॉब को आप अपने साथ ले जाने की मंशा क्या है, क्यों ले जाना चाहते हैं, आप क्या पब्लिसिटी करना चाहते हैं इस घटना की? तो ये बात जो है निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को क्लियर करनी चाहिए कि उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं। जो भाषण दिया गया कि जो भड़काने की बात कही जा रही, क्या वो इसी दायरे में आएगा? क्या उसकी भी जो है पुलिस जांच करेगी, मामला दर्ज होगा उस पर? देखिए, आगे जो उल्लंघन करेगा, कानून तो अपना काम करेगा, कानूनी प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। हम तो फिर भी अपील कर रहे थे कि आप सभी लोग जिम्मेवार व्यक्ति हैं, प्रदेश के विपक्ष का नेता होना, पार्टी का अध्यक्ष होना, चुने हुए कुछ नुमाइंदे हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी के साथ आप राजनीतिक दृष्टि से इस घटना को ना देखें और आप इस घटना पे राजनीति ना करें। हमारी अपील ये है। हाँ, ये सभी प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, आप इसको पास्ट में देख चुके हैं, इस प्रकार की राजनीति को कभी आगे नहीं बढ़ाती है। ये पास्ट में भी इन्होंने कई बार ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रदेश के लोग इतने समझदार हैं कि वो इन बातों को कभी भी प्रमोट नहीं करते। स्थानीय नेताओं पर भी आरोप लगे हैं वहाँ पे कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इस एंगल से भी जांच के आदेश दिए गए हैं? क्या कुछ ऐसा सामने आया? जांच में सभी पहलू आएंगे, सभी पहलू।
लेकिन जांच करने का समय और मौका तो मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि किस तरह हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन से ऐसे लोग थे जो इनको बचाने का प्रयास या फंसाने का प्रयास कर रहे थे। हम यही चाहते हैं कि कानून को अपना काम करने दें, सारी स्थिति जो है साफ होने दें, राजनीति इस मुद्दे पे ना करें, यही हमारी जो है अपील है। आपने कहा जो घर जलाया गया मॉब के द्वारा, उसमें कुछ राजनीतिक दल के लोग थे, वो स्पेसिफिक कौन से राजनीतिक दल के लोग थे, क्या उन पर मामला दर्ज किया गया है? देखिए, ये तो मॉब होता है, लेकिन ये चीज जरूर निकलेगी। कुछ सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजें चली हैं कि जहां पर कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बुलाया जा रहा है कि आप इकट्ठे होइए और इसको आगे बढ़ाने का। ये सारी चीजें जो है निश्चित तौर पे जो है इन्वेस्टिगेशन में बड़े बारीकी से आएंगी, और कौन किस आदमी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, कौन आदमी इसको मोबिलाइज कर रहा था, कौन आदमी थे जो इस प्रकरण में जो आग लगी है। मैं समझता हूं ये सारी चीजें आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी, और कानून निश्चित तौर पे, कोई ये व्यक्ति ये सोचे कि मॉब के नाम पे हम बच जाएंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। कानून अपना काम, व्यक्ति कोई भी होगा, कानून अपना काम करे। और जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई, जो आप कह रहे हैं, ऐसी तो बहुत सारी पोस्ट की गई है और उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, पर्टिकुलरली एक समुदाय का नाम लिया जा रहा है, एक जय घोष किया जा रहा है। क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उसको भी खंगालेगी राज्य सरकार? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज जो सामने आएगी बारीकी से उसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके पीछे जो लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, उसको किसी भी सूरत में पूरा नहीं होना दिया जाएगा। या कुछ लोग ये समझते हैं कि इस माहौल को वो राजनीतिक रंग देके सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, वो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये ना कभी पास्ट में हुआ है ना अब होगा। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट है, कानून और व्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह से पुलिस का इंतजाम है, और किसी को भी भय होने की जरूरत नहीं है। उस क्षेत्र में सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार लेती है, हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगी, और कोई भी जो एंटी एलिमेंट्स होंगे ऐसा काम करना चाहेंगे, उनके अगेंस्ट जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।